चलिए आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीयूटी एग्जाम्स के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको अपडेट मिल गया है कि ये जो अपडेट है ये 27 फरवरी को अपडेट आ चुका है। और ये 27 फरवरी से मतलब ये जो है सो आप सीयूटी का फॉर्म जो है सो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि सीयूटी जो है ये 2014 के लिए है और एप्लीकेशन जो है ये बताता है कि नाउ अवेलेबल एट सीयूटी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे जाके आप जो है सो रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम आज आप लोग को बताएंगे, यहाँ पे ये बताएगा कि सीयूटी जो है 2024 का जो एग्जाम होगा वो डेट जो है हैज बीन अनाउंस्ड, मतलब डेट भी यहाँ पे जो है सो फिक्स हो गया है कि एग्जाम कब होगा। मतलब यहाँ पे हम जो है सो आपको ये सब सारे चीज बताएंगे अभी कि रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो उसमें क्या क्या लगेगा, एक डेट बताएंगे एग्जाम का, उसका सिलेबस भी आपको बताएंगे और पैटर्न भी अभी यहाँ पे आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो सीयूटी का जो एग्जाम है ना, ये सीयूटी का जो एग्जाम है वो, ये सीयूटी का जो एग्जाम है यहाँ पे बताता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो है इस चीज को शुरू किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो शुरू किया गया है ये बता दिया आपको कि कब से स्टार्ट हो गया। ये 27 फरवरी 2024 को स्टार्ट हो गया है और इसका ये जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाकर इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो भी ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें यहाँ पे अभी आपको बताएंगे जो आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे बता रहा है कि चॉइसेस फॉर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चॉइसेस हैज बीन रिड्यूस। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, जो सब्जेक्ट जो हम लोग डोमेन सब्जेक्ट में जो लेते थे उसके सब्जेक्ट में जो है क्या किया गया है, चेंजिंग कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, 10 में से आप जो है सो बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये जो सबमिशन, ये जो सीयूटी का जो एग्जाम होगा एनटीए, वो बताता है कि 15 मई। चलिए तो यहाँ पे हम आपको जो है सो न्यू अपडेट बताते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए बताता है कि ये सीयूटी का जो सीयूटी अंडर यूजी में जो है 2024 का वो ऑनलाइन फी होगा, मतलब आपको जो फी लिया जाएगा वो ऑनलाइन ही लिया जाएगा। और इसमें ये बताता है आपको कि एग्जाम टू बी हेल्थ हाइब्रिड मोड, एग्जाम जो होगा आप लोग का वो हाइब्रिड मोड में होगा। ठीक है, अब ये हाइब्रिड मोड होता क्या है, तो आपको जो एग्जाम जो लिया जाएगा वो पेन पेपर और कंप्यूटराइज दोनों मेथड से आपको लिया जाएगा। एग्जाम जो होगा आपको वो सिंगल शिफ्टिंग में होगा फॉर सब्जेक्ट्स एंड लार्ज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो और फिर इसमें न्यू अपडेट एक ये लिखा हुआ है, सब्जेक्ट्स चॉइसेस हैज बीन रिड्यूस। सब्जेक्ट्स जो आप चूज करेंगे, पहले जो है सो पहले 10 सब्जेक्ट रखा था, अब उसको रिड्यूस करके 6 कर दिया है। मतलब आपको जो है सो डोमेन में जो है सो 6 सब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्ट्रीमिंग के लिए, जिसमें से आपको जो है सो इंक्लूड रहेगा 2 लैंग्वेज भी आपका। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। और 3 जो है सो आपका जो है सो डोमेन सब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, उसके साथ में एक जनरल टेस्ट भी होगा। ठीक है, जनरल टेस्ट के बारे में हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि ये क्या है सो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके लेट आगे के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कुछ क्या स्टूडेंट्स कैन चेक द टेबल बिलो। इस टेबल को आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि नेम क्या है इसका, तो सीयूटी यूजी, मतलब ये अंडर ग्रेजुएशन का लेगा। और सीयूटी का यदि फुल फॉर्म्स के बारे में यदि बात करते हैं तो होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है और ये अंडर ग्रेजुएट में होता है। फिर इसका कंडक्टिंग की यदि बात करें तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगा। एग्जाम का जो लेवल है वो अंडर ग्रेजुएट में भी होता है और पोस्ट ग्रेजुएट में, दोनों बार में होता है। और इसमें 1 CAR साल में एक ही बार आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, ये होता एग्जाम के बारे में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, तो क्या है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, कुछ लिखा हुआ है, अनाउंस किया गया है डेट के बारे में, तो लिखा हुआ है वेबसाइट पे। और कुछ जो है आपको ये बता दिया है कि कहाँ अपडेट रहेगा।
चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सीयूटी के बारे में। तो देखिए सीयूटी का जो है सो एग्ज़ाम का जो है सो पैटर्न ये जो है सब ये अनाउंस किया गया था कब, तो 27 फरवरी को, मतलब ये जो है सो कल ही इस चीज़ को जो है सो जारी कर दिया गया था। और रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट जो होगा वो 26 मार्च तक चलेगा, और वो भी 11:50 तक आप जो है इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन जो है करेक्शन डेट जो है आपको मिलेगा कि अभी कोई फॉर्म को फिलअप करते हैं तो यदि कहीं मिस्टेक हो जाती है तो वो उसके करेक्शन के लिए आपको डेट निकालेगा, और वो डेट में जो है बता दिया है कि 28 और 29 में आपको जो है तो दिया जाएगा। मतलब लास्ट मंथ जो होगा मार्च का, उसमें 28 और 29 तारीख को यदि आपको लग रहा है कि हम जब फॉर्म भर रहे थे तो उसमें जो है सो कुछ इनकरेक्ट चीज़ें फिल हो गया है, तो आप उसे जो है सो लास्ट डे में जो है लास्ट टाइम में आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे बता रहा है कि एग्ज़ाम जो है सो सेकेंड वीक ऑफ मई, मतलब मई का सेकेंड वीक से आपका जो है एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 15 मई से लेकर लास्ट मई तक जो है एग्ज़ाम आपका सारा पेपर खत्म कर दिया जाएगा। जितने सारे स्ट्रीमिंग है, जैसे कि साइंस का अलग डेट होगा, कॉमर्स का अलग डेट होगा, ये सब सारे सब्जेक्ट का अलग अलग डेट में आएगा। तो ये बता दे रहा है आपको कि ये जो है एग्ज़ाम जो है सब 15 मई से लेकर 31 मई तक एग्ज़ाम को पूरी तरह से ये खत्म कर देगा। उसके बाद फिर ये बोल रहा है कि आंसर की रिलीज किया जाएगा, वो भी कब, तो जून के चौथे वीक्स में जो है तो इसका कीवर्ड भी लागू की अनाउंस किया जाएगा, मतलब इसका आंसर शीट भी आपको जो है सो प्रोवाइड किया जाएगा। और थर्ड वीक ऑफ जुलाई में जो है इसका रिजल्ट जो है सो घोषित कर दिया जाएगा, है ना। और उसके बाद काउंसलिंग जो है इसका, जो आप एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग करें किया जाएगा, वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रही हम लोग का कुछ चीज़ें। यहाँ पे देखे कि ये कब स्टार्ट हुआ था, कब तक चलेगा। फिर इसमें ये बता रहा था आपको कि एडमिट कार्ड जो है सबका सेकेंड मई में आएगा, सेकेंड वीक ऑफ मई, मतलब मई का सेकेंड वीक में आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एग्ज़ाम जो है सो 15 मई से लेकर 31 मई तक आपका ले लेगा। फोर्थ वीक ऑफ जुलाई में जो है क्या किया जाएगा, तो इसका आंसर की जो है रिलीज किया जाएगा, और इसका डेट जो है सो थर्ड वीक ऑफ जुलाई में दे दिया जाएगा। और काउंसलिंग जो है सो जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगा लास्ट मंथ में इसका। ठीक है, कुछ न्यू अपडेट्स अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें आ गया है। ये है जो आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ पे चीज़ें लिख दिया गया है कि आपको स्कैन फोटो, मतलब फोटो लिया जाएगा, जिसका फोटो का साइज जो है यहाँ पे दे दिया है, कितना फोटो का साइज लगेगा और किस फॉर्म में लगेगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और सिग्नेचर भी आपका लगेगा, कितना केबी में होना चाहिए और किस फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद जो है कॉपी फॉर द कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका जो है सो सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा, जो भी चीज़ें आप देंगे। तो उसमें देखो एससी या एसटी का, ओबीसी का, जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो है यहाँ पे लिया जाएगा, वही पीडीएफ फॉर्म में लिया जाएगा। तो ये सब चीजें भी आपको जो है इसमें सबमिट करना पड़ेगा। हम लोग ये भी बात करेंगे कि जब फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीजें लगेगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे बात करते हैं इसके पैटर्न्स के बारे में। सीयूटी एग्जाम के पैटर्न्स क्या दिए बात करें, तो देखिए यहाँ पे बता दिया है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज ए और बी में होगा, तो इसमें बता दिया है कि 40 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। उनमें से 40 क्वेश्चंस आपको जो है सो आप अटेंड करना है 50 में से। ठीक है, और इसमें टाइमिंग कितना मिलेगा, 45 मिनट लगेगा। उसके बाद फिर आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा उसमें जो है आपको 50 क्वेश्चन उसमें भी मिलेंगे, उसमें से भी आपको जो है सो 40 बनाना पड़ेगा। अब डोमेन सब्जेक्ट के बारे में हम लोग इसकी चर्चा हम लोग जो है इससे रिलेटेड अब वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, वहां पे भी आप जाकर देख सकते हैं उस चीज को। देखिए यहाँ पे बता भी दिया है कि सब्जेक्ट जो है सो डोमेन सब्जेक्ट में कौन कौन से होंगे। तो यहाँ बता दिया है कि अकाउंट होगा, इकोनॉमिक्स होगा, फिजिक्स होगा, कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, फिर इनफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस होगा, फिर केमिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स होगा। तो ये सब चीज़ें और अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा, ये सब चीज़ें जो है सो रहेगा। ठीक है, ये सब डोमेन सब्जेक्ट है इसका। और टोटल जो है सो फिर इसमें बता दिया सेक्शन थर्ड में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको जनरल टेस्ट होगा। तो जनरल टेस्ट में आपको कितना क्वेश्चंस मिलेगा, इसमें भी 60 मिलेगा, जिनमें से आपको 50 को कवर करना है। ठीक है,
बता दिया यहाँ पे कि कैंडिडेट्स जो है विल बी एबल टू चूज मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट, मतलब कोई भी यदि कैंडिडेट्स यदि फिल करते हैं इसको तो 6 सब्जेक्ट वो ले सकते हैं, 6, इससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें यूज़ किया है डोमेन सब्जेक्ट में, जो चीज़ें होगा लैंग्वेज में आपको यहाँ जो है सो ऐड कर दिया है कि आपको फर्स्ट लैंग्वेज में क्या क्या होगा आपका। तो यहाँ पे जो है सो देखिए ऑलरेडी ऐड कर दिया है कि सेक्शन फर्स्ट में लैंग्वेज जो होगा उसमें क्या क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। लिटरेरी होगा, फैक्चुअल होगा, नैरेटिव्स होगा, ये सब दिया हुआ है। फिर डोमेन सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है आता है वो सब सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे नाम दे दिया है। उसके बाद आप जब जनरल टेस्ट जब लेंगे तो उसमें ये भी बता दिया है कि आपको कौन क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, किससे पूछी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सारा सब्जेक्ट का नाम भी दे दिया है, जैसे जीके रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा, जिसमें आपको जो है सो बेसिक मैथमेटिक कंसेप्ट जो है सो एरिथमेटिक और अलजेब्रा पे या फिर ज्योमेट्री पे या मेंसुरेशन पे आपको जो है सो पूछा जाएगा। ये जो है सो आपको बता दिया, और बताता है कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल लाइटिकल रीजनिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है सो कुछ लिखा हुआ है, दिया हुआ है सीयूटी एग्जाम्स 2024 एग्जाम स्ट्रक्चर्स हाइलाइट्स। यहाँ पे जो है सो एग्जाम जो लिया जाएगा उसके कुछ स्ट्रक्चर्स जो है सो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हाईलाइट किया हुआ है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सीयूटी यूजी एग्जाम्स मोड के बारे में। तो ये जो एग्जाम आप लोग को लिया जाएगा वो हाइब्रिड मोड में होगा। इसका मतलब होता है कि वो जो आपका एग्जाम लेगा वो कंप्यूटराइज्ड बेस्ड भी हो सकता है और ओमर फॉर्मेट में भी ले सकता है। अब जो ये फॉर्मेट में ले सकता है, और नंबर ऑफ स्लॉट्स की यदि बात करें तो वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट्स पे कि स्टूडेंट जो है सो कितने सब्जेक्ट्स लिए हैं। जितने सब्जेक्ट्स लेंगे उतने स्लॉट में उनको जो है सो एग्जाम वहां पे देना पड़ेगा। उसके बाद फिर बोल रहा है कि एग्जाम का जो टाइमिंग होगा वो टू बी अपलोडेड, उसे अपलोड कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम होगा वो कितने शिफ्टिंग में होगा, तो 3 शिफ्ट में होगा। उसका टाइमिंग यहाँ पे ऐड कर दिया है, मतलब 9 से 11 आपका होगा, और फिर एक 12:30 से आपका 2 बजे तक रहेगा, और फिर 4 से फिर 5:30 बजे तक आपका लिया जाएगा। और नेचर ऑफ क्वेश्चंस की यदि बारे में बात करें तो वो जो होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देता है सीयूटी सेक्शंस की यदि बात करें तो जैसे कि सेक्शन 1 में आपका होगा लैंग्वेज, जिसमें लैंग्वेज ए और बी होगा। उसमें से आपको बताता है आप चूज अप टू 2 लैंग्वेज, जिसमें आपको कम से कम 2 भाषा आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और डोमेन सब्जेक्ट्स जो आप लेंगे वो पहले ही बता दिया कि डोमेन सब्जेक्ट्स जो आप लेंगे वो चूज अप टू 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो बच्चे जो सब्जेक्ट्स लेंगे वो यदि एक सब्जेक्ट लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि यदि उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर उसका एडमिशन में प्रॉब्लम होगा, मतलब एडमिशन उस सब्जेक्ट में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप सब्जेक्ट में जो है बताया जाता है कि आप जितना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। उसके बाद फिर इसके साथ में सेक्शन 3 जो होगा वो जनरल टेस्ट होगा। ये ऑप्शनल है, आप इसे रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इसको रखने से ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताता है कि यदि आपको अपना डोमेन सब्जेक्ट में यदि कोई भी कोर्स यदि करने के लिए नहीं मिल पाता है तो आपको जो है सो ये जनरल टेस्ट जो है सो हेल्प करेगा, और आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज भी आपको मिल सकता है इसकी मदद से। इसलिए जनरल टेस्ट को लेना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी मार्किंग की। तो यहाँ बताता है कि इसका नेगेटिव मार्किंग यस है, मतलब आप यदि कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग बनाते हैं तो उसका नेगेटिव मार्क्स होगा, मतलब नंबर कट जाएगा। यहाँ पे बताता है क्या कि 5+4
ईच करेक्ट आंसर, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर यदि आप करेक्ट देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और यदि आप रॉन्ग देते हैं तो -1 हो जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे बताता है जो मीडियम होगा सीयूटी का, मतलब सीयूटी का जो एग्जाम लेगा वो कौन कौन सी भाषा में आपको मिल सकता है, तो यहाँ बताता है कि 13 लैंग्वेजेस में आपको जो है सो मिलेगा। और नंबर ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो टोटल आपको 27 वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रही हम लोग का इससे रिलेटेड जो हम लोग का ये मार्किंग स्कीम है उससे रिलेटेड हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ मार्किंग स्कीम्स जो है सो कुछ और यहाँ पे दिया हुआ है, बताता है यहाँ पे कि मार्किंग स्कीम्स की बात करें तो बताता है कि एवरी करेक्ट आंसर 5 मार्क्स विल बी गिवन, मतलब आप जितने भी करेक्ट ऑप्शन बनाते हैं करेक्ट, मतलब एवरी करेक्ट आंसर पे यदि आपका प्रत्येक आंसर करेक्ट है तो उसपे 5 मार्क्स मिलेगा, और यदि इनकरेक्ट हो जाता है तो आपका जो है तो -1 मार्क्स जो है तो डिडक्ट कर दिया जाएगा। और बताता है कि इफ अन आंसर मार्क्ड फॉर रिव्यू नो मार्क विल बी गिवन, और यदि कोई भी क्वेश्चंस आप जो है सो क्या करते हैं अटेंड नहीं करते हैं और उसको वैसे ही छोड़ देते हैं तो कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा और नहीं आपको दिया जाएगा। इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड, यदि कोई भी क्वेश्चंस में जैसे कि ऑप्शन हम लोग को 4 मिलता है और कहीं यदि ऑप्शन यदि मिस्टेक से 5 मिल गया तो उनमें से कोई भी आप आंसर दे सकते हैं जो करेक्ट होगा। जो करेक्ट होगा कहने का मतलब यदि 5 ऑप्शन दे दिया है, होना चाहिए 4 और दे दिया है वहां पे 5, तो आप किसी में भी मारिएगा आपका वो करेक्ट ऑप्शन कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बता दे रहा है कि ऑप्शन होना चाहिए 4 लेकिन आपको मिस्टेक से दे दिया है 5, जिसके कारण आप काफी कंफ्यूज हैं, तो वो उसके लिए वो बता देता है कि उस स्थिति में आप किसी में भी टिक लगा सकते हैं और उसका मार्क आपको फुल मिल जाएगा। उसके बाद फिर बताता है कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, बताता है कि यदि उसमें जो ऑप्शन दिए जाते हैं यदि उसमें ऑप्शन में सारे ऑप्शन यदि सही हैं तो उसके लिए भी आपको जो है सो 5 जाएगा, 5 मार्क्स मिल जाएगा। जैसे ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिला हुआ है और उसमें से एक ऑप्शन सही होना चाहिए और 3 रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन यदि चारों ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे और ऑल ऑफ दीज यदि नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या मिलेगा, 5 मार्क्स मिल जाएगा उसी स्थिति में। उसके बाद फिर यहाँ पे बताता है कि इफ नॉन ऑप्शंस आर फाउंड करेक्ट, यदि कोई भी ऑप्शन उसमें करेक्ट नहीं है, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा है लेकिन उस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ है आंसर में वो एक भी सही नहीं है, सारे ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए हैं, तो उस स्थिति में भी जो है सो आपको जो है सो 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है सो बताता है कि जो सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरिएगा तो आपको जो है सो क्या करना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ कुछ देना पड़ेगा, जिसमें से आप जो है सो आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट देना पड़ेगा या फिर वोटर आईडी या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको कुछ देना पड़ेगा जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया हो। ठीक है, तो ये सब चीजें जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो आपको ये सब चीजें लिख जाना है, इनमें से कुछ आपको लिख जाना है एड्रेस प्रूफ के लिए। ठीक है, तो हम बताते हैं कि एड्रेस प्रूफ के लिए सबसे बेहतर होगा आपके लिए यदि आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड है तो वो काफी बेहतर है। ठीक है, तो ये रही आज की जानकारी। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सीयूटी 2024। यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि आप जब फिल कीजिएगा फॉर्म को तो आपको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बताता है कि ये स्कैन करेगा कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब आपका एक फोटो लगेगा, वो जो रिसेंट का फोटो होगा वो भी कलर लेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये सेकेंड में बताता है कि आपका साइन भी चाहिए और वो भी ब्लैंक इंक से साइन होना चाहिए, और गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया
प्रूफ कुछ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, या कोई पासवर्ड अदर, है ना। उसके बाद फिर बताता है कि बैंक डिटेल्स भी होना चाहिए, आपका बैंक का डिटेल्स होना चाहिए, जिसके थ्रू से आप जो है सब पेमेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो ये मोबाइल नंबर जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उस समय आपका फोन नंबर वहां पे लिया जाएगा, जिस पर मैसेज आएंगे रजिस्ट्रेशन होने का, ठीक है। और उसके बाद एक जो है सो वैलिड जो है सो ईमेल आईडी लिया जाएगा। उसके बाद आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर लिया जाएगा, और उसके बाद एक एक्टिव ईमेल आईडी लिया जाएगा, जो ईमेल आईडी अभी चल रहा हो आपका, जिसे आप यूज करते हो। और उसके बाद जो है आपका 10 का मार्कशीट लगेगा, और फिर एक 12th का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। और एक आता है कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब ये दोनों में से कोई एक आप दे सकते हैं। तो आप 11th का जो है सो मार्कशीट आप लगा सकते हैं, और उसके साथ में आप जो है सो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें चाहिए जब आप फॉर्म इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है।